नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग को लेकर आया बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, जैसे कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की टेक्नोलॉजी, लेनोवो गेमिंग फोन, xiaomi इलेक्ट्रॉनिक्स नेल पॉलिशर, ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने आज चाइना में अपना ओप्पो रेनो 3 और ओप्पो रेनो 3 प्रो लॉन्च कर दिया है। इस दोनों स्मार्टफोन के ऊपर एक डिटेल स्पेसिफिकेशन रिव्यू वीडियो मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया है, आप इसे आई बटन में देख सकते हैं। वैसे मैं फिर भी बता रहा हूँ, ओप्पो रेनो 3 एक 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन है और इसमें यूज किया गया है दुनिया का सबसे पहला मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000L वाला सीपीयू, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी जो 1000 उसका लोअर वेरिएंट है। और जो ओप्पो रेनो 3 प्रो उसमें यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 765G और एक 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप स्मार्टफोन है। वैसे ये जो ओप्पो रेनो 3 ये स्टार्ट हो रहा है 35,000 रुपीज से और ये जो ओप्पो रेनो 3 प्रो ये शुरू हो रहा है 42,000 रुपीज से। वैसे मेरे ख्याल से दोनों ही स्मार्टफोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जरूर बताना। और ओप्पो ने इसके साथ लॉन्च किया है अपना ट्रूली वायरलेस ईयरबड। अब देख सकते हैं ये दिखने में बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है और मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इसका प्राइस है 669 युआन, मतलब अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 7,000 रुपए। और इस प्रोडक्ट का नाम है ओप्पो एनको फ्री वायरलेस ईयरबड। अगला न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी X50 5G एडिशन कैसा दिखने वाला है, एक ऑफिशियल पिक्चर में आ चुका है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो डिजाइन मतलब ये जो नया वाला शेडिंग डिजाइन ये बहुत ही बढ़िया है और ये वाला स्मार्टफोन 7 जनवरी लॉन्च हो जाएगा। रियलमी X50 के ऊपर जो एक कमाल का न्यूज है, इसके आगे पीछे कहीं पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसका मतलब जो बटन से मतलब जो पावर बटन से वो ही आखिरकार फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो देखते हैं कि आखिरकार Realme X50 स्नैपड्रैगन 765G वाला Realme की तरफ से स्मार्टफोन आखिरकार किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi पता नहीं क्या क्या डिवाइसेस लॉन्च करता रहता है। अब एक नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है चाइना में, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वैसे पहले ये पिक्चर देख के मैं समझ नहीं पाया आखिरकार ये क्या है। दरअसल एक Xiaomi इलेक्ट्रॉनिक नेल पॉलिशर है और इसका नाम है Xiaomi यूपिन इलेक्ट्रॉनिक नेल पॉलिशर। इसका प्राइस है 119 युआन, मतलब अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1200 रुपए। और मुझे लग रहा है कि Xiaomi के बाकी ऐसे प्रोडक्ट के जैसा ये भी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। वैसे अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकेगा। अगला न्यूज है OnePlus 8 Pro की तरफ से। ये वाला स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। जो चीजें ऑलरेडी कॉन्फर्म्ड है वो है इसमें स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर होगा, इसका स्क्रीन होगा 120 हर्ट्ज फ्लूइड डिस्प्ले और इसमें होगा डुअल मोड 5G कनेक्टिविटी। और CES 2020 में OnePlus का एक इवेंट है और कहा जा रहा है कि इस इवेंट में ही OnePlus 8 अनवील होगा और इस इवेंट में OnePlus अपने एक नया कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और इसका नाम होगा कॉन्सेप्ट 1। तो अब देखते हैं कि आखिरकार OnePlus 8 क्या कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ आता है, क्योंकि OnePlus के सीरीज हमेशा इसके कैमरा क्वालिटी के ऊपर ही जाना जाता है। अगला न्यूज बहुत ही अजीब सा है या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल का है। क्या आपने सुना है हवा किसी का हो सकता है, जैसे इंडिया का हवा या फिर पाकिस्तान का हवा, आपने कभी सुना है? नहीं। वैसे ही इंटरनेट कभी किसी का हो नहीं सकता, एक ग्लोबल कम्युनिटी है। अब रशिया की तरफ से ऐसा न्यूज है कि रशिया अपना खुद का इंटरनेट बना रहा है, जो कि वर्ल्ड का इंटरनेट उससे अलग है। और रशिया ने ऑलरेडी अपना ये जो इंटरनेट इसका नाम दिया है रूनेट। मुझे लग रहा है कि ये आखिरकार रशिया इंटरनेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है रूनेट और ये ऑलरेडी ट्रायल पीरियड पे चला गया और कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते के अंदर ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, स्पेशली रशिया के लिए। इसका मतलब रशिया के इंटरनेट पूरे दुनिया के इंटरनेट से पूरा अलग होगा। तो पिछले दिन था 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस। इस दिन में दुनिया के सारे जो कंपनी फैक्ट्री सब कुछ बंद रहता है, लेकिन एक कंपनी ने अपने कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं किया और अपने कोई भी वर्कर्स को छुट्टी नहीं दिया। वो कंपनी है सोनी। और सोनी का जो कैमरा चिप प्रोड्यूस करता है वो सारे फैक्ट्री पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा है, 1 मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं लिया। इसका कारण है स्मार्टफोन के जो शिपमेंट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आजकल स्मार्टफोन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 कैमरा यूज हो रहा है और किसी किसी फोन में ये जो 6 कैमरा 6 के 6 ही सोनी का सेंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोनी का जो कैमरा सेंसर इसका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ चुका है इसलिए सप्लाई भी देना पड़ेगा। इसीलिए पिछले 2 साल से जब से स्मार्टफोन में डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तब से सोनी का ये जो कैमरा सेंसर बनाने वाला फैक्ट्री है इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया गया और जो वर्कर्स उन्हें भी छुट्टी नहीं दिया गया। अगर न्यूज है कॉल ऑफ ड्यूटी से। कॉल ऑफ ड्यूटी अगर आप खेलते हैं तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार न्यूज है। कॉल ऑफ ड्यूटी जनरली एक शूटिंग गेम है, लेकिन स्पेशली
31 दिसंबर तक स्नो फाइट मोड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई बंदूक नहीं होगा, आप अपने टीममेट के साथ सामने वाले टीम को स्नोबॉल की मदद से नॉकआउट कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है और मैं आज ही अपडेट जरूर ट्राई करूंगा। अगला न्यूज है हुआवे की तरफ से। तो हुआवे का एक सब ब्रांड जिसका नाम है नोवा सीरीज, आपको तो पता ही है हुआवे नोवा सीरीज हमेशा स्टाइलिश स्मार्टफोन लॉन्च करता है। आप कहा जा रहा है कि ये जो नोवा सीरीज एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन जाएगा जिसके अंदर हुआवे का स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीजें इस नोवा ब्रांड के अंदर ही लॉन्च होगा। जैसे हुआवे का ऑनर सीरीज एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बिल्कुल सेम हुआवे का नोवा सीरीज होगा। अगला न्यूज है लिनोवो की तरफ से। तो लिनोवो भी आसूस ROG फोन के जैसा या फिर Xiaomi ब्लैक शार्क फोन के जैसा या फिर नूबिया रेड मैजिक फोन के जैसा अपना गेमिंग फोन लॉन्च करने वाला है और इस गेमिंग फोन का नाम होगा लिनोवो लीजियन सीरीज का गेमिंग स्मार्टफोन। वैसे अगर लिनोवो की तरफ से गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है तो एक चीज तो मैं कॉन्फर्म दूं, ये डिजाइन वाइज बहुत ही कमाल होने वाला है। तो रिसर्चर्स ने एक बहुत ही बढ़िया चीज इन्वेंट किया है। वेदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, किस लिए? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गाड़ी, ट्रक ये सब चल रहा है। तो रिसर्चर्स ने एक स्पेशल इंजन या फिर कह सकते हैं कि एक मशीन बनाया है जो कि गाड़ी के जो एग्जॉस्ट पाइप वहां पर लगा होगा। तो इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 90% कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पर जमा होगा। वो जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेशल प्रोसेस के जरिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा और ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड किसी स्पेशल जगह जाके वहां के जो मैकेनिक उसे निकल लेगा और फिर उस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेसिंग करके ऐसा फ्यूल बनाया जाएगा जो कि फिर से गाड़ी में काम में लगाया जाए। तो देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन किया गया है। अगला न्यूज है दिल्ली की तरफ से। वैसे दिल्ली में जो लोग रहते हैं मुझे उनके लिए बहुत ही तरस आ रहा है। रिसर्चर्स ने ऐसा कहा है, आप अगर दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के रास्ते में अब नहीं चल रहे हो, बस घर के अंदर ही हो, तो फिर भी आपको बहुत सारा पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कैंसर हो सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में जो घर है, घर के अंदर भी फॉर्मल्डिहाइड जैसे एलिमेंट मिला है जो कि स्पेशली कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे आप लोगों में से कोई भी दिल्ली या फिर उसके आसपास के इलाके में रहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का आखिरी न्यूज है सोलर एक्लिप्स के रिलेटेड। आज सुबह फुल सोलर एक्लिप्स था और काजर के ऐसा फुल सोलर एक्लिप्स फिर से होगा 2190 ईयर में। वैसे मैंने सुबह एक चीज देखा था, आसपास पूरा अंधेरा हो गया था। मेरे घर के लोग मुझे बोला रहे थे कि देख बाहर क्या हो रहा है, तो मैं तो सो रहा था। 8 बजे ठंडी के मौसम में कौन उठेगा? मैं तो जानता था कि बाद में मैं यूट्यूब में किसी न किसी न्यूज चैनल के थ्रू ये देख लूंगा। वैसे क्या आपने ये सोलर एक्लिप्स देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद है आज के न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपको जो विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।